CGITM एजुकेशन क्लास के कंप्यूटर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी ले चुके हैं। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं इस प्रकार की हैं कि मानो किसी भी कार्य को करने में जो समय लगाता है या जो उसकी कैपेसिटी होती है या कार्य करने का तरीका होता है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। जबकि कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित किया गया एक मशीन है और वह मशीन मानव के द्वारा आदेश करने पर ही कार्य करता है। वो इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसका हम विस्तार से एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता हमारी है हाई स्पीड यानी उच्च गति। कंप्यूटर किसी भी कार्य को मानव की अपेक्षा तेजी से करता है। से एक मनुष्य किसी जटिल कैलकुलेशन को करने में अगर 1 घंटे का समय लेता है तो कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में पूर्ण कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर एक बेहद सुपरफास्ट मशीन है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। दूसरी विशेषता हमारी है एक्यूरेसी यानी सटीकता, सही। कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो सही तरीके से करेगा। यानी कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो एक्यूरेसी है। इसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कैलकुलेशन 100% करेक्ट होती है। मनुष्य किसी भी कार्य को पूर्ण सटीकता से नहीं कर सकता, उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। इसके विपरीत कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए गए कार्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। अगर कभी प्रोग्राम में कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो उसका कारण यूजर के द्वारा दिया गया गलत इनपुट होता है। अगर हम कंप्यूटर की अगली विशेषता की बात करेंगे तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में उच्च भंडारण क्षमता होती है जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर कंप्यूटरों में डाटा संग्रहित करने के लिए SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये डाटा को अस्थायी रूप में संग्रहित करती हैं जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है। अगली विशेषता हमारी है वर्सैटिलिटी यानी विविधता। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्सैटाइल मशीन भी कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उनका उपयोग स्कूल, अस्पताल, व्यवसाय, सरकारी संगठन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और घरों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
वे न केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अगले ही पल उन्हें मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे वह उसी सटीकता से करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। हम इससे अनेकों कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो रिलायबिलिटी है, यानी विश्वसनीयता। हम कंप्यूटर के ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं कि ये जो भी करेगा वो सही करेगा। यानी कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है जिस पर लंबे समय तक विश्वास किया जा सकता है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े संगठन, संस्थान और कंपनियां अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हैं। इस पर भरोसे का मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर अपने कार्यों को लगातार बिना किसी विफलता या त्रुटि के करता है, अर्थात प्रदर्शित किए जाने वाले आउटपुट की गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। इसी कारण कंप्यूटर को रिलायबल मशीन कहा जाता है। अगली विशेषता हमारी है डिलिजेंस, यानी निरंतरता। हम मनुष्य किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ समय बाद थकान और एकाग्रता की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए थकावट या बोरियत से इसका कोई लेना देना नहीं होता, जिस कारण ये दिन के 24 आवर समान स्पीड और सटीकता के साथ कार्य कर सकता है। यही कारण है कि आज मनुष्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। अगली विशेषता के बारे में अगर हम बात करें, ऑटोमेशन है, यानी स्वचालन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्य को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होते हैं। एक बार जब यूजर निर्देशों को कंप्यूटर में फीड कर देता है, उसके बाद आउटपुट प्रदर्शित करने तक की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, जिसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर किसी कार्य के संचालन के लिए पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर नहीं होता है। अगला विशेषता हमारा है मल्टीटास्किंग। ये कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह एक समय में कई कार्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक साथ इंटरनेट पर सर्फिंग करते करते म्यूजिक प्ले भी हम कर सकते हैं, या कंप्यूटर पर कई दूसरे एप्लीकेशन को एक समय में संचालित किया जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस को निष्पादित कर सकता है, परंतु ये कार्यों को तेजी से बदल सकता है, जिसके कारण हम कई एप्लीकेशन को एक समय में उपयोग कर पाते हैं। यानी मल्टीटास्किंग जो हमारा है, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं कंप्यूटर पर, तो हम एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का इंटरनली जो कार्य होता है वो हमारा फीफो फंक्शन के द्वारा होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को पहले ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग में उसको पहले आउटपुट के लिए लाता है, दूसरे एप्लीकेशन को उसके बाद में लाता है। ये हमको इसलिए मालूम नहीं चलता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो माइक्रो और मिली सेकेंड में उसको प्रोसेस करता रहता है। इसलिए हमको लगता है कि हमारे सभी एप्लीकेशन एक साथ रन कर रहे हैं। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो रिमेम्बरेंस पावर, यानी स्मरण शक्ति भी इसमें होती है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक खास विशेषता यह है कि कंप्यूटर उस डेटा को कई सालों तक
सुरक्षित संग्रहित करके रख सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। रिमेम्बरेंस पावर के कारण ही आप स्टोर डाटा को कभी भी वापस पा सकते हैं। अगली विशेषता हमारी है कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी। कंप्यूटर की कार्य कुशलता समय के साथ कम नहीं होती है। वे प्रत्येक टास्क को उसी इफिशियंसी के साथ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें लाखों निर्देशों को निष्पादित करने को दिया जाए तो वह उन सभी को उसी स्पीड और कुशलता के साथ निष्पादित करने में सक्षम है। ये सब सीपीयू के कारण संभव हो पाता है, जो किसी भी प्रोसेस को निष्पादित करने में कोई भेदभाव नहीं करता। आज का हमारा जो टॉपिक था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषता, जिसमें हमने 10 विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको हम जान सकते हैं। इन्हीं विशेषता के कारण हम कंप्यूटर को लाइक करते हैं, कंप्यूटर को पढ़ते हैं और हमारे जीवन में कंप्यूटर की इसीलिए बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम आज का यह टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।